हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी मैडम राइड्स द बस। सो दिस इज पार्ट 2। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Half of the story I have already explained, so today we'll start from here. Struck dumb with wonder, Wally gaped at everything. तो टाउन में जो मार्केट था, उन मार्केट के शॉप्स को देखकर, उन शॉप्स पर जो लगे क्लोथ्स के डिस्प्लेस थे, उन सभी को देखकर वली जो है वो आश्चर्य से हक्का बक्का हो गई थी और उसका मुंह जो है वो खुला का खुला रह गया था। When everyone got off the bus, the conductor asked, "Hey lady, aren't you ready to get off?" तो जब बस के सभी यात्री बस से नीचे उतर गए तब कंडक्टर ने वली से कहा कि हे लेडी, क्या आपको नीचे नहीं उतरना है? नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस। तो वली ने कंडक्टर से कहा कि नहीं, मैं इसी सेम बस से वापस जाऊंगी। She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. और उसने अपने पॉकेट से दोबारा से 30 पैसे निकाले और उन कॉइन्स को कंडक्टर को हैंड ओवर कर दिया, उसे दे दिया। Don't you want to have a look at the sights now that you are here? तो कंडक्टर ने वली से कहा कि अब जबकि तुम यहाँ पर आ ही गई हो तो क्या तुम इन नजारों को नहीं देखना चाहती? All by myself? Oh, I would be much too afraid. तभी वली कहती है कंडक्टर से कि all by myself मतलब खुद अकेले, मुझे बहुत डर लगेगा। मतलब वो अकेले नीचे उतरकर उन नजारों को नहीं देखना चाह रही थी। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "Well then, let me bring you a cold drink." तो वली का जो वे ऑफ स्पीकिंग था उसकी वजह से कंडक्टर जो है वो बहुत ही अम्यूज्ड हो गया, मतलब बहुत खुश हो गया और उसने वली से कहा कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूं। No, I don't have enough money. तभी वली ने कहा कि नहीं, मेरे पास और पैसे नहीं हैं कोल्ड ड्रिंक के लिए। It will be my treat and won't cost you anything. तभी कंडक्टर कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट होगा, तुम्हें इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। No, she said firmly, please no. लेकिन फिर भी बहुत ही फर्मली, बहुत ही दृढ़ता से वली ने कहा कि नहीं, प्लीज नो, मुझे नहीं चाहिए। The conductor shrugged and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. तो कंडक्टर जो है उसने वली की बात को मान ली और उसने श्रग्ड किया, मीन्स अपने शोल्डर्स को लिफ्ट अप किया और उसकी बातों को मान लिया और उसके बाद वो दोनों वेट करने लगे बस की रिटर्न जर्नी के लिए। When the bus started again, there were the same wonderful sights. तो जब दोबारा से बस चालू हुई, बस चली वापसी के लिए, तो दोबारा से रास्तों पर वही नजारे दिखे, वही व्यू था। Wally greeted everything with the same excitement she had felt the first time. तो जिस तरह से टाउन आते समय वली ने उन नजारों का, उन व्यू का मजा लिया था, बिल्कुल सेम एक्साइटमेंट के साथ वली इस बार भी उन व्यूज का मजा ले रही थी। Suddenly she saw a young cow lying by the roadside, just where it had been struck by some fast moving vehicle. तभी अचानक से उसने क्या देखा कि रोड साइड यानी कि रोड के किनारे पे एक यंग काऊ पड़ी हुई है, बिल्कुल वहीं पर जहां पर उसका एक बहुत ही फास्ट मूविंग व्हीकल से एक्सीडेंट हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत ही फास्ट मूविंग व्हीकल से वो स्ट्रक हो गई, टकरा गई और उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से वो मर गई और वो वहीं पे रोड के किनारे पड़ी हुई थी। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. तो उस यंग काऊ को देखकर वली ने कंडक्टर से पूछा कि क्या ये वही काऊ तो नहीं है जो टाउन जाते समय हमें रास्ते में मिली थी? The conductor nodded and she was overcome with sadness. तभी कंडक्टर ने अपना सर हिलाया कि हाँ, और ये सुनकर वली जो है वो overcome with sadness means become extremely sad, और ये सुनकर वली जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि टाउन जाते समय
रास्ते में जो उस यंग काऊ की जो हरकतें थी वो बहुत ही ज्यादा वल्ली को फनी लग रही थी। उसकी हरकतों को देखकर वल्ली बहुत ही खुश हो रही थी, बहुत हंस रही थी। तो अचानक से उसे डेड देखकर, मरा हुआ देखकर वल्ली जो है वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गई। What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago had now suddenly lost its charms and looked so frightening as it lay there. तो उस यंग काऊ को देखकर वल्ली सोचने लगी कि अभी थोड़ी देर पहले ही ये कितनी प्यारी सी लवेबल और ब्यूटीफुल क्रिएचर थी, और इसके एक्सीडेंट के बाद अब इसका जो चार्म है वो खत्म हो चुका है, और जिस तरह से वो पड़ी हुई है वो काफी फ्राइटनिंग है। Spread-eagled, a fixed stare in its lifeless eyes. Spread-eagled means stretched out with the arms and legs extended. Means जब आर्म्स और लेग्स जो जिस तरह से स्ट्रेच हो जाते हैं उसे स्प्रेड ईगल्ड कहते हैं। तो एक्सीडेंट के बाद वो जो डेड काउ थी वो उसके जो आर्म्स थे और लेग्स थे वो बिल्कुल स्ट्रेच्ड आउट हो गए थे, और उसकी जो बेजान आंखें थी वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में फिक्स्ड स्टेयर, मतलब उसका जो स्टेयर था वो बिल्कुल फिक्स था, वो एक ही दिशा में देख रही थी। क्योंकि अब जो उसकी आंखें हैं वो तो उसमें जान नहीं है, वो लाइफलेस है, इसलिए वो बिल्कुल एक फिक्स्ड डायरेक्शन में देख रही थी। The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her. उसके बाद बस जो है वो आगे बढ़ती है, लेकिन वो जो डेड काउ की मेमोरी थी वो वल्ली को डरा रही थी। Dampening her enthusiasm. Dampening her enthusiasm means reduced her eagerness greatly. Means वल्ली का जो एक्साइटमेंट था, उसकी जो हैप्पीनेस थी, उसकी जो एंथुजियाज्म, उसका जो जोश था वो डेड काउ की मेमोरी से कम हो रहा था। मतलब वो जो मेमोरी थी वो उसके एंथुजियाज्म को, उसके एक्साइटमेंट को कम कर रही थी। She no longer wanted to look out the window. और अब वल्ली जो है वो विंडो के बाहर व्यूज को नहीं देखना चाह रही थी। She sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40. तो जब तक 3:40 तक उसका जो बस है वो उसके विलेज तक जब तक नहीं पहुंचा तब तक वो बिल्कुल अपने सीट से चिपकी रही। She stood up and turned to the conductor and said, "Well, sir, I hope to see you again." और विलेज पहुंचने के बाद वो अपने सीट से उठी और मुड़कर उसने कंडक्टर से कहा कि वेल सर, मुझे उम्मीद है कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। ओके मैडम, he answered her smiling. और कंडक्टर ने स्माइल करते हुए वल्ली से कहा कि ओके मैडम। Come and join us whenever you feel like. कंडक्टर ने वल्ली से कहा कि जब भी आपका मन हो आप हमें आकर ज्वाइन कर लें। And don't forget to bring your fare. और अपना फेयर लाना ना भूलें। She laughed and jumped down from the bus. और वल्ली जो है वो हंसी और jumped out, मतलब वो बस से कूदकर नीचे उतर गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts. तो जैसे ही वल्ली अपने घर में घुसी, जैसे ही उसने एंट्री की, तभी उसने देखा कि उसकी मदर जो है वो जगी हुई हैं और उसके एक आंटी से बात कर रही है। And where have you been? Her aunt asked when Walli came in. तो जैसे ही वल्ली अंदर आई उसकी आंटी ने वल्ली से पूछा कि तुम कहाँ थी? She spoke very casually, not expecting a reply. और उसकी आंटी ने जो सवाल किया था वो बहुत ही कैजुअल वे में किया था। वो वल्ली से कोई जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बस यूं ही उन्होंने पूछ लिया कि तुम कहाँ थी। So Walli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. तो रिप्लाई में वल्ली ने सिर्फ स्माइल कर दिया और उसकी मदर और उसकी आंटी ने फिर से अपना कॉन्वर्सेशन जो था वो स्टार्ट कर दिया। Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. तभी वल्ली की मदर वल्ली की आंट से कहती हैं कि हाँ तुम सही हो, हमारे बीच और इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। How can we possibly know about everything? और ये कैसे पॉसिबल है कि हम हर चीज के बारे में जान सके। And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? और वो आगे कहती हैं कि और अगर हम किसी चीज के बारे में जानते भी हैं तो भी हम उसके बारे में पूरी तरह से नहीं जान पाते, मतलब तो भी हम उस चीज को पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं समझ पाते हैं। Walli smiled to herself. She didn't want them to understand her smile. तो अपनी मदर की इन बातों को सुनकर वल्ली जो है वो स्माइल करने लगती है। वो इसलिए स्माइल करती है क्योंकि वो अपनी मदर की बातों को खुद के मैटर से रिलेट करती है, क्योंकि उसकी मदर कह रही होती है कि हमारे बीच में और इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हमें हर एक चीजों के बारे में पता हो, और अगर हमें कुछ चीजों के बारे में पता होता भी है तो भी हम उस चीज के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल नहीं कर पाते हैं।
तो इसी चीज को वल्ली जो है वो खुद के मैटर से रिलेट कर रही थी, क्योंकि जब उसकी मदर सोई हुई थी तो वो अपनी मदर को बिना बताए बस राइड के लिए चली गई, टाउन घूमकर आ गई, और इस चीज के बारे में उसकी मदर को जरा सा पता भी नहीं है। तो इसी सब बात को सोचकर वल्ली जो है हंस रही थी, लेकिन वो नहीं चाह रही थी कि उसकी मदर और उसकी आंट जो है वो उसके स्माइल का रीजन जाने। बट देन देयर वाज़न्ट मच चांस ऑफ दैट, वाज देयर? लेकिन कुछ ज्यादा चांसेस नहीं थे कि वल्ली की मदर और वल्ली की आंट जो है वो वल्ली के स्माइल के रीजन को जान सके। सो दैट्स ऑल। होप आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आप कभी भी कुछ डाउट्स हैं देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। We'll meet in our next video very soon. Till then, bye.